नई फौजी क़यादत आते ही बहुत से सियासी सूरमा और अपने आप को सियासत के बड़े बड़े खिलाड़ी समझने वाले इस वक्त घुटनों के बल आ चुके हैं। और कौन कौन इस वक्त यू टर्न लेने पर मजबूर हो चुका है और किसकी सुनी गई है। पाकिस्तान की सियासत और इस सियासत में पाकिस्तान की फौज की मुदाखलत इस वक्त एक तारीखी मोड़ आ चुका है और पाकिस्तानी सियासत एक ऐसे दौराहे पर आकर खड़ी हो गई है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अब मामलात बहुत तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और हवाओं का रुख बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और पाकिस्तान की फौज की कमान तब्दील हो चुकी है। पिछली लीडरशिप ने एक ऐसे सेंसिटिव किस्म के मकाम पर लाकर और नाजुक मोड़ पर लाकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ा है कि जो वजन है वो बहुत भारी था। पिछले 8 महीने में जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान का मुतालबा क्या है, क्योंकि इस वक्त सियासत में सबसे बड़ा अगर कोई स्टेक होल्डर है तो वो इमरान खान है। बाकी भानमती का कुंबा मिक्स अचार तो कुछ भी नहीं है और मिलिट्री लीडरशिप के सामने जो चीजें रखी जा रही हैं। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि फौज की कमान तब्दील होते ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की फौजी एस्टैब्लिशमेंट के साथ तवक्कुआत भी तब्दील हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के ताकतवर इदारों के कासिद का दर्जा रखने वाले सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब और बहुत वेल अवेयर सहाफ़ी हैं, बड़े इनके स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं और इन्होंने ये बात कही है कि इस वक्त पीटीआई ने ये बताया है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से ये नहीं चाहते कि हमें जल्द इलेक्शन दिए जाएं, बल्कि हमें तवक्को है कि वो सियासी लिहाज से गैर जानिबदार रहेगी, किसी की तरफदारी नहीं करेगी और इलेक्शन की राह में रुकावट नहीं बनेगी। और इस सब के अंदर ये बात बताई गई कि क्या इमरान खान साहब ये तवक्को रखते हैं कि नए आर्मी चीफ नए इलेक्शन करवाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे। इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये कहना है कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, इसके बजाय हमें ये तवक्को है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नई एस्टैब्लिशमेंट सियासी अमल की राह में रुकावट ना बने। अब आप देखें कि खान साहब ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो कॉल है, उनका जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के लिए पैगाम था वो शेयर किया, साथ ये मैसेज दिया जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी हुई है कि सियासी लिहाज से फौज को चाहिए कि वो किसी की तरफदारी ना करे और पीटीआई जल्द इलेक्शन हासिल कर लेगी, जिसके लिए पीटीआई अपना जो सियासी असर रसूख है वो इस्तेमाल कर रही है। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आरिफ अमीन भट्टी साहब हैं, बड़े सीनियर साफ़ी हैं और इनके दावे जो हैं वो बड़े दुरुस्त साबित होते रहते हैं। हमारे सीनियर हैं, हम सीखते हैं, हमारे उस्ताद हैं भट्टी साहब भी। और भट्टी साहब ने एक बात कही है कि परवेज़ इलाही से अहम शख्सियत का राब्ता भी हुआ है, क्योंकि परवेज़ इलाही डटे हुए हैं इमरान खान के साथ और फैसले पर नजर सानी करने का कहा गया है। अब ये अहम शख्सियात कौन हैं जो फैसलों पर नजर सानी का कह रहे हैं, क्योंकि पीछे अगर देखा जाए तो इस वक्त बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग बयानिए के बहरान का शिकार तो है। इमरान खान साहब मोमेंटम गेन करते जा रहे हैं, पंजाब और केपी की असम्बलियां उन्होंने तहलील कर देनी है और पीटीआई के अरकान सिंध असम्बली को जमान पर खान साहब ने तलब कर लिया है, बलूचिस्तान के अरकान से मिलना है, जीबी और एजेके के अरकान से मिलना है और सबने फिर इस्तीफे भी दे देने हैं। मतलब ये सिर्फ 2 असम्बलियों के तहलील तक तो मामला रहना कोई नहीं है। अब यहां पर जो चीजें हैं, यहां पर जो बारीक नुक्ते हैं, ये आईनी ऑप्शंस है। अब अगर एस्टैब्लिशमेंट कंप्लीटली एपॉलिटिकल होती है और कौन अब घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है, ये बहुत बड़ी खबर है और बाकायदा तौर पर इस चीज को खबर की हैसियत दी जानी चाहिए। अलबत्ता खान साहब इस वक्त किसी भी सूरत अपने बयानिए से तो पीछे नहीं हट रहे। अमेरिका के हवाले से उनका बयानिया, हमारे साथ मुलाकात में खान साहब ने यह बात फरमाई कि अमेरिका के साथ हमने मास्टर्स एंड स्लेव्स वाला रिलेशन नहीं रखना, हमने बराबरी की सतह का ताल्लुक रखना, लड़ाई हमारी कोई नहीं है। फवाद चौधरी साहब की मुलाकात की बात हो रही है अमरीकी सफीर के साथ कि वो मुलाकात हुई है अमरीकी एम्बेसी में, ताल्लुकात खराब तो करने नहीं है, लेकिन
बराबरी की सतह पर। तुम कोई नहीं होते कि तुम मेरे मुल्क के मामलात के अंदर मुदाखलत करो। और इसीलिए अमरीकी महकमा खारजा से जब आर्मी चीफ की तैनाती का पूछा गया तो अमरीकी महकमा खारजा ने क्या कहा, ये इंटरनल मैटर है जी, हम इस पर बात नहीं करते, ये पाकिस्तान सॉवरन कंट्री है। तो अब उन्हें भी समझ लग रही है कि किसी मामले के अंदर बात की तो पाकिस्तान की कौम उस बात को रिजेक्ट कर देगी और वो उल्टी हमारे गले पड़ जाएगी। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। आसिफ अली जरदारी से मुस्लिम लीग नून के वफ्द की एक बड़ी तवील मुलाकात हुई है और विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक ने जरदारी हाउस में आसिफ जरदारी से तवील मुलाकात की और इसमें गवर्नर राज समेत मुमकिन ऑप्शंस जो हैं उन पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई। और स्पीकर कौमी असम्बली जो है नून लीग के वफ्द से मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को तलब किया और मुलाकात के दौरान पंजाब की सूरत हाल और PTI MNAs के इस्तीफों से मुतल्लिक भी बातचीत की। क्योंकि एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि आम इंतखाबात के हवाले से आसिफ अली जरदारी के सरप्राइज की बातें भी आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो सरप्राइज दे सकते हैं। और इस सब के अंदर एक और खबर भी आ रही है और ये गालिबन अगर तो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एपॉलिटिकल हो जाती है, अगर वो कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाती है, तो शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक एतमाद यानी उनसे एक तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का सदर मुमलिकत कह सकते हैं, एक तहरीक आ सकती है और उन्हें खुद नंबर्स पूरे करने पड़ेंगे। बहुत से ऐसे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं कि अगर नीचे से टेक हट जाए और उन्हें अपनी सियासत के एतबार से फैसले करने दिए जाएं तो इस सारे के सारे मामले के अंदर वो इस हुकूमत की डूबती हुई कश्ती से फौरी छलांग लगा ले। अब इतलात ये है कि PDM बंद गली में दाखिल हो चुकी है और इमरान खान का मुतालबा तस्लीम करने पर गौर शुरू हो चुका है। ये मैं आपको बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं और हुकूमती इत्तेहाद ने पहली मर्तबा कबल अज वक्त इंतखाबात पर गौर शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़े दबाव और ये नून लीग में जो अंदरूनी दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और ये इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है, नून लीग के अंदर भी ये बात सामने आ रही है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है अब वो सरेंडर करने के प्लानिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर चुका है। अब यहां पर इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से भी ये चीज सामने आ चुकी है। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह ये बात कह दी है, जो बात मैं पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से कर रहा हूं। पहली मरतबा खान साहब की जुबान से ये बात अदा हुई है कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जीतेगा। इस मरतबा कोई कैंडिडेट नहीं जीतना और ये ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिकल बात जो है ये एस्टैब्लिश्ड है और ये बात खान साहब को भी पता है। इस मरतबा खान साहब ने कहा है कि मैं गलतियां नहीं करूंगा, पिछली मरतबा मैंने की थी, मैंने सबलेट कर दी, मैंने कहा कि इस एरिया के टिकट तुम दे दो, इस एरिया के, इस मरतबा हर टिकट मैं खुद दूंगा। इस मरतबा खान को इलेक्टेबल्स की भी जरूरत नहीं है, इलेक्टेबल्स को खान की जरूरत है। और इस वक्त आप देखें कि अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर एपॉलिटिकल होती है तो ये जो दबाव बढ़ रहा है हुकूमत पर, ये इस जानिब एक इशारा हो सकता है कि अब इन्हें घुटनों के बल आना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एक सहारा था, वो जो एक डूबते को तिनके का सहारा था, वो तिनका भी इनके पास से खींच लिया गया है। और जाहिर बात है ये मुतालबा किसका है, और ये इमरान खान का मुतालबा है। इमरान खान को इस वक्त किसी इलेक्टेबल की जरूरत नहीं है, इमरान खान को इस वक्त किसी ATM की जरूरत नहीं है, इमरान खान को इस वक्त किसी एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। और एस्टैब्लिशमेंट के हक में भी यही है, मेरा जो इदारा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इदारा हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है और इदारे के हक में भी ये बेहतर है, क्योंकि इदारा भी पाकिस्तान की कौम की बका का जामिन है। और जिस तरह खान साहब ये बात कर चुके हैं कि हमने हकीकी आज़ादी लेनी है लेकिन अपने इदारे को कुछ नहीं होने देना, इदारा इमरान खान से भी ज्यादा मुल्क की बका का जामिन है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं फॉर अ रीजन, क्योंकि इमरान खान मुल्क से मोहब्बत करता है और वो अहमियत को भी जानता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।